तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डीओई की तरफ से प्रोवाइड किए गए क्लास 10th के लिए मिशन मैथमेटिक्स क्वेश्चन ऑफ द डे की वर्कशीट को, जो कि 28 जुलाई 2025 डेट के लिए है, दोनों मीडियम में एक साथ। इससे पहले कि सभी वर्कशीट और असेसमेंट का सॉल्यूशन दोनों मीडियम में अपलोड है। अगर आपने नहीं देखा तो कमेंट में लिंक मिलेगी, देख लेना। सभी असेसमेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके ऑल एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो देख लेना, सीधा आ जाओ क्वेश्चन पर, ध्यान से देखो, ठीक है, ताकि समझ में आ जाए, किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, ठीक है। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर फॉर्म एन एपी। संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों में से कौन कौन सी सूची एपी बनाती है। फर्स्ट क्वेश्चन 2, 6, 10, 14 ... तो सॉल्यूशन देखो। आंसर नंबर फर्स्ट 2, 6, 10, 14 A1 हो गया, ये A2, A3, A4 अपने आप मान लो, ठीक है। तो हम निकालते हैं डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, हिंदी में सार्वंतर बोलते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, डी के लिए A2 में से A1 माइनस करते हैं, मतलब दूसरे पद में से पहला पद हम घटाते हैं। तो A2 माइनस A1, 6 माइनस 2 कितना आ जाएगा, 4। फिर से डी निकालेंगे तो आगे A3 में से A2 घटाएंगे, A3 माइनस A2 करेंगे, वैल्यू रखो 10 माइनस 6, 4 आएगा। फिर से आगे अगले टर्म से A4 से A3 घटाएंगे, तो A4 माइनस A3, A4 आपका है 14, A3 है 10, 14 माइनस 10 आएगा 4। अब देखो ध्यान से, डी हर बार सेम है, 4, 4, 4, ठीक है। तो अगर सेम है तो आपको लिखना है, इंग्लिश में लिखोगे डी इज़ सेम एवरी टाइम, हिंदी में सार्वंतर हर बार एक जैसा है, इसलिए इंग्लिश में लिखोगे इट इज़ एन एपी, और हिंदी में अतः संख्याओं की सूची एपी है। अगर डी आपका सेम निकलेगा तो एपी है, अगर डी सेम नहीं है तो एपी नहीं है, यही ध्यान रखना, यही क्वेश्चन में पूछ रहा है, ठीक है। तो ये आंसर फर्स्ट हो गया, ऐसे ही स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो, कहीं पर कोई डाउट हो तो बताना। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 2, 0, 2, 5, 9 सॉल्यूशन देखो। आंसर सेकंड 0, 2, 5, 9 A1, A2, A3, A4, ठीक है, लिख लिया। डी निकालो, A2 माइनस A1, 2 माइनस 0, 2 आएगा। फिर से डी निकालो, A3 माइनस A2, 5 माइनस 2, 3 आएगा। फिर से डी निकालो, A4 माइनस A3, वैल्यू रखो 4 आएगा। 9 माइनस 5 4 आएगा। डी सेम है, नहीं है, तो इंग्लिश में क्या लिखोगे, डी इज़ नॉट सेम एवरी टाइम, हेंस इट इज़ नॉट एन एपी। हिंदी में डी चाहो तो सार्वंतर लिख सकते हो, हर बार एक जैसा नहीं है, अतः संख्याओं की सूची एपी नहीं है। समझ गए, बराबर नहीं निकला तो नहीं है, बराबर निकलता तो होता, बस यही आपको लिखना है, समझ गए। अगला क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन 3, 6, 9, 12 आंसर थर्ड, फिर से सेम A1, A2, A3, A4 मान लिया। डी निकालो, A2 माइनस A1, 6 माइनस 3, 3 आएगा। फिर से डी निकालो, A3 माइनस A2 करो, 9 माइनस 6, 3 आएगा। फिर से A4 माइनस A3 करो, 12 माइनस 9, 3 आएगा। सेम आया ना, तो यहाँ पर लिखोगे डी इज़ सेम एवरी टाइम, इंग्लिश में हैंस इट इज़ एन एपी। ध्यान से देखो, 3, 3, 3 सेम आ रहा है, इसलिए, ठीक है ना। हिंदी में लिखो सार्वंतर हर बार एक जैसा है, इसलिए संख्याओं की सूची एपी है, ठीक है। आंसर थर्ड हो गया, क्लियर है। अगला 2, 5, 9, 12 सॉल्यूशन देखो। आंसर 4, 2 A1 हो गया, 5 A2, 9 A3, 12 A4, ठीक है। फिर से डी निकालो, A2 माइनस A1, 5 माइनस 2, 3 आएगा। फिर से डी निकालो, A3 माइनस A2 करो, 9 माइनस 5, 4 आएगा। फिर से डी निकालो, A4 माइनस A3 करो, वैल्यू रखो 12 माइनस 9, 3 आएगा। तो ध्यान से देखो, 3, 4, 3 सेम है, नहीं है, तो इंग्लिश में लिखो डी इज़ नॉट सेम एवरी टाइम, सो इट इज़ नॉट एन एपी। हिंदी में डी हर बार एक जैसा नहीं है, इसलिए
संख्याओं की सूची AP नहीं है। ठीक है ना। इसी के साथ ही वर्कशीट कंप्लीट। कहीं पर कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हो, कमेंट में लिंक मिलेगी। मिड टर्म पेपर का सॉल्यूशन देख लो, और लास्ट ईयर प्री बोर्ड पेपर का सॉल्यूशन देखना है विद क्वेश्चन पेपर, तो वो भी लिंक पेस्ट है, देख सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।